नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। हेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूसीसी की, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और साथ ही साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। यूसीसी को लेकर हुई बैठक में विधि सचिव भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि कल भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से सवालिया लहजे में पूछा, कब तक इस दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। वहीं विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं देख रहा हूं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या ऐसा परिवार चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? कई सवाल उन्होंने सीधे सीधे तौर पर विपक्ष का नाम न लेते हुए विपक्ष के और साथ ही साथ कहा कि हमें ये याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की। कल दरअसल भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और यूसीसी की वकालत की। समान नागरिक संहिता को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल रहे। समान नागरिक संहिता को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हालांकि देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, वहीं कई लोग इसके फेवर में भी हैं, इसके पक्ष में भी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इस पर अपने अपने सभी के मत हैं विपक्षी दलों के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में इसकी वकालत जरूर की और बताया कि आखिर क्यों जरूरी है यूसीसी का लाना। सबसे बड़ी बात जो है वो ये, यूसीसी पर पीएम मोदी ने बड़ी बातों में अपनी एक जो अहम बात का जिक्र किया वो ये कि जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, और उस पर अब बीजेपी जो है यूसीसी पर तमाम भ्रम जो है वो दूर करेगी, घर घर जाएगी, लोगों को समझाएगी कि आखिर यूसीसी क्या है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई कानून आता है तो बहुत से जो जानकार होते हैं वो सही से समझा भी नहीं पाते हैं या फिर बता नहीं पाते, और लिहाजा ऐसे में जो छोटे तबके होते हैं उनको जो बात सिखा दी जाती, पढ़ा दी जाती है, वो उसी में उलझ करके रह जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर बवाल हुआ था, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई एनआरसी या कुछ भी ऐसा नहीं आया, लेकिन लोगों का ब्रांड वॉश कर दिया गया कि एक तबका ऐसा है जिसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से अब यूसीसी पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको बीजेपी दूर करने का काम करेगी।